हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अज़का अकेडमी। आज हम ओपन बोर्ड का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर हाउ द स्क्विरल गोट हिज स्ट्राइप को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ द मैनी स्टोरीज रिफंड इन द रामायण। जो ये स्टोरी है ये रामायण से ली गई है। The story tries to find out the logic behind the stripe on the body of a squirrel। जो ये स्टोरी है ये फाइंड आउट करना चाहती है, मतलब ढूंढना चाहती है लॉजिक बिहाइंड द स्ट्राइप ऑन द बॉडी ऑफ स्क्विरल। जो गिलहरी होती है उसके शरीर पर जो निशान होते हैं उन्हें वे कैसे हुए और उन्हें ढूंढने का ये प्रयत्न करती है। इट आल्सो It also emphasizes the dignity of labor। यह श्रम के महत्व को बताती है। The importance of feeling in participating in teamwork। और टीम वर्क में भाग लेने पर जो खुशी मिलती है उसके बारे में बताती है। And that even the smallest contribution is important in some way। और छोटे से छोटी भी जो हेल्प करने पे हमें खुशी मिलती है उसका इम्पोर्टेंस भी ये स्टोरी बताती है। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ये इसका थोड़ा सा नरेशन था। लेट अस रीड द टेक्स्ट। तो चलो ये टेक्स्ट पढ़ते हैं, रीड करते हैं। राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड ए ब्रिज ओवर द सी। ये स्टोरी है रामायण की। इसमें भगवान राम अपनी आर्मी से कह रहे हैं कि यहाँ समुद्र पर एक पुल बनाना है। वर्क बिगन, कार्य शुरू हुआ। एट वंस ऑन ए स्टोन ब्रिज, कार्य शुरू हुआ और पत्थरों से पुल बनना शुरू हो गया। द मंकीज पलिड आउट रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स। जो बंदर थे वे पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे थे। एंड कैरिड देम टू द सी, और उन्हें समुद्र के पास रख रहे थे। दे कट दैम इनटू शेप एंड बिगन टू बिल्ड द ब्रिज। उन्होंने उन्हें शेप में काटना शुरू किया पत्थरों को और ब्रिज बनना शुरू हो गया। ऑल दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। ऑल दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। यह काम बहुत मुश्किल था। एंड इट टुक ए लॉन्ग टाइम, और इसमें लंबा समय लग रहा था। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वर्कड नाइट एंड डे। हजारों बंदर दिन रात काम कर रहे थे। रामा फील्ट हैप्पी। भगवान राम बहुत खुश थे। हाउ हार्ड दे वर्क। ये कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। देयर लव फॉर मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस, थॉट रामा। जो भगवान राम थे वे सोच रहे थे कि इतना कठिन परिश्रम सिर्फ मेरे प्रेम के प्यार के लिए कर रहे हैं। वन डे रामा सा ए स्मॉल ब्राउन स्क्विरल। एक दिन भगवान राम ने एक छोटी ब्राउन कलर की गिलहरी देखी। ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन। वह जो वे गिलहरी थी वे नर गिलहरी था। ही आया हुआ है ना इसमें, तो इसलिए वो नर था। ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन द सी हॉर विद लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ। जो वह गिलहरी थी वे ऊपर नीचे आ जा रही थी। सीशोर विद लिटिल पेबल्स इन द माउथ। मुंह में छोटी छोटी कंकड़ लेकर वह समुद्र के किनारे रख रहा था। द लिटिल स्क्विरल कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट ए टाइम इन हिज स्मॉल माउथ। जो वे छोटी गिलहरी था
वो कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स, मतलब वह पेबल्स का मीनिंग होता है कंकड़, वह सिर्फ छोटे छोटे कंकड़ लेकर समुद्र के पास जा रहा था। एट ए टाइम इन हिज स्मॉल माउथ, एक समय पर छोटी कंकड़ लेकर अपने मुंह में वो जा रहा था। ही He carried the pebbles from the seashore and dropped them into the sea. वह छोटे छोटे कंकड़ को समुद्र के पास से उठा रहा था और उन्हें समुद्र पर गिर रहा था या समुद्र के पास डाल रहा था। ए ग्रेट मंकी was carrying a large heavy stone on his back and the squirrel come in his way. ए ग्रेट मंकी, एक बड़ा बंदर अपनी पीठ पर एक भारी पत्थर लेकर आ रहा था और गिलहरी उसके रास्ते पर आ गई। द मंकी जंप्ड बैक, जो बंदर था वो पीछे मुड़ा। हेयर यू लिटिल थिंग शटिड द मंकी ने वॉइस लाइक थंडर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शटिड द मंकी ने वॉइस लाइक थंडर, बंदर ने गुस्से में जोर से गर्राते हुए गिर जाते हुए कहा। यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में हो। आई स्टेपिड बैक एंड यू आर अलाइव नाउ। आर स्टेपिड बैक, मैं पीछे मुड़ा इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। बट आई नियरली फेक, लेकिन मैं गिरने वाला था। एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? The little squirrel looked up at the great monkey. उस छोटी गिलहरी ने बंदर की तरफ देखा। आई एम सॉरी यू नियरली फॉक, मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, तुम गिरने वाले थे। ब्रदर मंकी भाई, ही सैड इन स्मॉल वॉइस, उसने अपनी छोटी सी आवाज में कहा। बट प्लीज ऑलवेज लुक वेयर आर यू गोइंग, लेकिन उसने गिलहरी ने कहा बंदर से, बट प्लीज़ ऑलवेज लुक वेयर आर यू गोइंग, लेकिन प्लीज़ जहाँ पे तुम चलते हो हमेशा देख के चला करो। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज, मैं भगवान राम की मदद कर रही हूँ ब्रिज बनाने में। एंड आई वांट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, और मैं उनके लिए कठिन परिश्रम करना चाहती हूँ। यू व्हाट, बंदर ने कहा, तुम क्या? शूटेड द मंकी एंड लाफ अलाउड, बंदर ने कहा और वो जोर जोर से हंसने लगा। डिड यू हियर दैट, क्या तुमने सुना? ही सेड टू द अदर मंकीज, उसने और बंदरों से कहा। द स्क्विरल इज बिल्डिंग ए ब्रिज विद हिज पेबल्स, उस बंदर ने उसकी मजाक बनाते हुए कहा कि क्या तुमने सुना? द स्क्विरल इज बिल्डिंग ए ब्रिज विद हिज पेबल्स, जो ये गिलहरी है ये अपने छोटे छोटे कंकड़ से ब्रिज बनाना चाहती है। ओ डियर आई हैव नेवर हियर्ड ए फनियर स्टोरी, वो बंदर उसकी मजाक बनाते हुए कह रहा है कि ए प्रिय, इससे ज़्यादा मतलब मजाक की बात मैंने आज तक नहीं सुनी। द अदर मंकीज लाफ टू, और जो वहाँ पे और बंदर थे वो भी हंसने लगे। द स्क्विरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल, उसने कहा कि मैंने तुम्हें कोई यहाँ पे कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं। ही सैड, उसने कहा, लुक देखो, आई कैंट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स, देखो, उसने गिलहरी ने कहा, देखो मैं कोई पहाड़ तो ढो नहीं सकती यहाँ पे। गॉड गेव मी ओनली ए लिटिल स्ट्रेंथ, भगवान ने मुझे जितनी कम ताकत दी है। आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, मैं केवल कंकड़ ही उठा सकती हूँ। माई हार्ट क्राइज आउट फॉर रामा एंड आई विल डू ऑल आई कैन फॉर हिम। माई हार्ट क्राइज मतलब मेरा दिल है वो रो रहा है, आउट फॉर रामा, भगवान राम के लिए। एंड आई विल डू ऑल आई कैन फॉर हिम, और मैं जो कुछ कर रही हूँ उन्हीं के लिए कर रही हूँ। द मंकी सैड, बंदरों ने कहा, डोंट बी फुलिश, पागल मत बनो। डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा, क्या तुम सोचती हो कि तुम भगवान राम की मदद कर सकती हो? डू यू थिंक वी कैन बिल्ड ए ब्रिज विद पेबल्स, क्या तुम सोचती हो कि हम कंकड़ के साथ एक ब्रिज बना सकते हैं?
ही हैज़ ए बिग आर्मी टू हेल्प हिम। भगवान राम के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है। गो होम एंड डोंट गेट इन अवर वे। घर जाओ और हमारे रास्ते में मत आओ। बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू। गिलहरी ने कहा, लेकिन मैं मदद करना चाहती हूँ। सैड द स्क्विरल एंड वुड नॉट गो। गिलहरी ने कहा और वो घर नहीं गई। He carried the pebbles again from the shore to the sea। और उसने दोबारा फिर कंकर उठाने शुरू कर दिए समुद्र के पास से। The monkeys were angry। जो बंदर थे वे उन्हें गुस्सा आ गया। And one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away। और उनमें से एक बंदर ने गिलहरी की पूंछ से पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। The squirrel crying out the name of Rama fell into his hands। जो गिलहरी थी वो भगवान राम का नाम लेकर रोने लगी। fell into his hands और उनके हाथ में जाकर गिरी। Then Rama held the squirrel close to him। फिर भगवान राम ने उसे गिलहरी को अपने ओर पास किया। He said to the monkeys, don't be make fun of the work and the smell। भगवान राम ने कहा कि इस बंदरों को कि इस छोटे और कमज़ोर प्राणी की मजाक ना बनाओ। योर स्ट्रेंथ और व्हाट डू यू इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जो तुम्हारी ताकत है और जो तुम करते हो वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ योर लव। मेरे लिए तुम्हारा प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, मतलब मैं उसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। द लिटिल स्क्विरल हैज़ लव इन हिज हार्ट। और ये जो गिलहरी है, ये जो छोटी गिलहरी है, इसके दिल में मेरे लिए प्रेम है। ही देन हेल्ड द स्क्विरल क्लोजर टू हिम एंड सेड, लिटिल वन योर लव टच माई हार्ट। फिर भगवान राम ने उसे जो गिलहरी को अपने पास किया और कहा कि छोटी गिलहरी, तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल को छू लिया है। He said these words and passed his finger gently over the little squirrel's back। जब भगवान राम ने ये बातें कही तो ये कहते हुए उसकी जो बैक था उस पर अपनी 3 उंगलियां फेरी। And when he put him down these were 3 white stripes on his back। और जब उन्होंने उसे नीचे छोड़ा तो ये 3 उंगलियों के निशान उसके बैक पर थे और ये वाइट स्ट्राइप थे। These were the marks of Lord Rama's finger। ये जो मार्क्स थे ये भगवान राम की उंगलियों के निशान थे। From then on the squirrel carries the 3 white stripes on his back। तभी से जो गिलहरी है उसके बैक पर 3 निशान रहते हैं। द इट ऑल फ्रॉम द रामायण। और जो ये स्टोरी है ये रामायण से ली गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक। थैंक यू और जुड़े रहिए हमसे। ओपन बोर्ड की 10th क्लास की इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और उसी के साथ साथ जो चैप्टर की समरी होगी वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।